बचवा तो है जो बैठल है रोटी या चोखा हैंगा घुमा के बेच दिली आहे परे चली गई। वो बचवा वो बिहनिया तो खटिया पर मैदान को दी कि इनके जवानी में इनके लड़का को कंधा देना पड़ा और उसके बाद इनकी बहू भी ऐसे मतलब बेशरम निकली कि वो अपने बच्चों को संवारना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों को जिम्मेवारी और इन लोगों को जिम्मेवारी छोड़ के निकल गई। मर गई पतो ही दूसरा ठन शादी कर लियली आ 3 गो मासूम बच्चिन के छोड़ के चली गई। ओकनी के सेवनी 3 गो दामाद इकट्ठा रह गई तो कहली जे ना हम जेबे करो। अच्छा, वो लड़कवा के पीछे इतना पागल हो गए। हाँ मोर खाती भूखा गई रही तब न चल गई। तो बचवा सन के ना सोच ली बारे ना। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। ये कहानी है बिल्कुल उल्टा है। ये भी कहा जाता है कि पूत कुपूत हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन ये जो कहानी है बिल्कुल यहाँ उल्टा होता है। होता ये है कि इनके एक लड़का थे जिनकी शादी हुई थी और शादी के बाद उनके 3 बच्चियाँ थी और 3 बच्चियों के बाद उनकी पति की अचानक मृत्यु हो जाती है बीमारी से। वो उनका मृत्यु हो जाने के बाद जिम्मेवारी बनता है कि वो जो पतो है इस घर की बहू है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको पाल पोस के बड़ा करना, उनका शादी ब्याह उस जिस लायक है उनको करना। लेकिन वो क्या करती है कि अपने आशिकी में इतना डूब जाती है कि बच्चों लोग को भूल जाती है और भूल के वो अपना शादी कर लेती है। अब सोचिए जिन बच्चियों को बड़ा पाल पोस के बड़ा करना चाहिए उनके शादी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो माँ जो है अपने शादी के बारे में सोचती है और शादी इसी गांव में एक लड़का से कर लेती है, वो भी अदर कास्ट मैरिज। अब ये जो बुजुर्ग चाचा देख रहे हैं आप, जो बुजुर्ग बाबा देख रहे हैं आप, ये बुजुर्ग बाबा की जिम्मेवारी बन जाती है कि ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको पाल पोस के बड़ा करना। पाल पोस के ये बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद एक बेटी की ये शादी करते हैं जिसमें ये कुछ ज़मीन बेच देते हैं। और ज़मीन बेचते हैं किससे? जो इनके पटीदार हैं। वो पटीदार क्या करते हैं कि इनका जो ज़मीन है उसमें 5 धुर एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं इनके ऊपर कुदरत का कहर तो बरसा ही बरसा, इंसान भी जो है आसपास के लोगों का जिनको इनका मदद करना चाहिए था वो भी इनके ऊपर कहर बरसाए हैं। ये बुजुर्ग परिवार है जिनमें इनकी ऊपर जिम्मेवारी है कि बेटियों को शादी करना है, ये सारा चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो कहर बरसाए हैं, इंसान भी बरसाए हैं। चलिए हम जानते हैं। क्या नाम पड़ी चाचा? गिरजा भगत। अच्छा, कैसे का हो गई? हे बाबू, अरे लाचारी बस बेटा मर गई पतो ही दूसरा ठन शादी कर लियली आ 3 गो मासूम बच्चिन के छोड़ के चली गई। ओकनी के सेवनी ओकनी के बारे में ना सोच ली वो सोचे खातिर जब उनका समझानी बुझानी ना खूब समझौनी बुझौनी जा कहनी जा कहीं मत जइह, यही धरती में से बेच के शादी कर दिह तारा 3 गो दामाद इकट्ठा रह गई तो कहली जे ना हम जेबे करो। अच्छा, वो लड़कवा के पीछे इतना पागल हो गए। हाँ मोर खाती भूखा गई रही तब न चल गई। तो बचवा सन के ना सोच ली बारे ना। बचवा तो है जो बैठल है रोटी या चोखा हैंगा घुमा के बेच दिली आहे परे चली गई। वो बचवा वो बिहनिया तो खटिया पर मैदान को दी तो धोई साफ दाफ क के तब पूछ के बिहनिया जा। तो रुआ लोगन उनका नैहर उहर के लोग माना ना कइल ना। नैहर के लोग कहले चल हम दूसरे ठाई दाढ़ी धरा देते हैं तो करी ना हम वही संग राजी बानी। अच्छा, ओकरे से बियाह? हाँ वो कम कर हम। हाँ तो अभी बियाह अभी तो रहत हुई लोकत हुई वो लोग? हाँ रोज लौकेली सो रोजो। तो प्रणाम पाती रुआ करेली? नहीं हमनी का नहीं कर। हाँ, ओकरा बाद का भइल चाचा? ओकरा बाद बाबू बड़की लड़कनी के जब शादी करे के बेरा भइल तनी देरी भइली हो कहनी जे कौना वालों से अरे रुपया पैसा के बियाह होला बेटा बेटी के थोड़े होला तो थोड़े खेत हम
अपना तीसरा पीढ़ी पटीदार के उनका औरत का नाव से लिखाइल बहुत चढ़ल बढ़ल बा लोग आगे। तो साल भर चुप लगा गई लो, और साल भर का बाद हम बीमार जब पड़ गईनी या बूढ़ियो बीमार पड़ गईली, घाही हो गईनी, जा उनके गाय मार दिहलोस। हाउ उन्हें कटवा के हमरा में 5.5 धूर जमीन ओरे माथ धो के बनवावे लगल लो। कहनी देखो नहीं तो कहनी ये हमारे में कहे नहीं कटवा उतार लोगन कहता लू ये देखो तारो तो धा होता ई उतने में बनता, जितना नापी भई रहा उतने में बनता। हम कहनी जे उतने में बनी तो हमारा देखे सना लौकी। सरपंच का लगे गईनी, सरपंच साहब कहता रन जे चलो हम आवतानी, आके ओन्हे आके नाप के चल गईले। फिर सरपंच साहब का लगे गई तो कहतानी वहाँ का जे रउआ में 148 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा धो ले वालू। उनको ये बाबा तो वही खातिर रउआ लोग आयल बनी जे काहे धो लेता लोग, ओकर तो पैसा हमारा के नहीं खेलूक देले, जितना के पैसा देले बालू उतना वो लोग के हम जमीन लिख देले बनी। बाबा चुप लगा जाते हैं। वजह से सीओ साहब का लगे कोई नहीं, सीओ साहब पहले वाला सीओ साहब रहनी, वहाँ का समझ गई नहीं ये लोग उनके कर्तव्य देख के। सीओ साहब कहनी कि सुना सरकारी अमीन के फीस जमा करो, सरकारी अमीन जाके नापी हैं आ तोहरा के जितना नापी पर पूजी ओकरा से 1 इंची अधिका तारा के दिया ही ना। ओकरा बाद ही थप लगावल लोग। दरोगा जी का लगे खबर दिहनी, दरोगा जी कहनी जे बूढ़े को के कोई नहीं है तो हम हैं। दरोगा जी बदली हुए नहीं। अच्छा बूढ़े को कोई नहीं है तो हम हैं, कहीं तकलीफ देते हो बूढ़े को। देखिए कहीं ना कहीं भगवान तो इनको तकलीफ दिए ही दिए हैं, लेकिन इंसान भी इनको तकलीफ दे रहा है। अब देखिए इनका गुजर कैसर होता है। ये करकट का घर है और ये तोता है, ये इधर से पलानी है, चूता उता भी है और इसी में इलो रहता है। ये बूढ़ा बूढ़ी है, 2 नातिन 3 नातिन हैं। अब उनका एक का शादी ये शायद कर चुके हैं और बाकी जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर वो जिम्मेवारी है कि वो बेटियों को देखभाल करना, ये सारी जिम्मेवारी इनके ऊपर बन जाती। तो अभी तो बहुत दिक्कत भइल हुई पाले पोसे में लेके। अब दिक्कतें हुई तो कहाँ केकरा से का कहो बिना बाबू, वही में अपन बनी मजूरी हावी जाबी को धो के कोनो हान। तो ब्यास कहनी बड़की नातिन के तो वो आई रही कि ना माई उनकर का करे वही है। माटी कोड़े में तो भाई कहलस जे आ जाई लोग तो हम वही जब मुआ देवी बंधाई भी चाहे छनाई भी आवे के ना चाहिए। तो सब खड़ा होके अब मम्मे करवले। अच्छा मामा जी आवेले। हाँ आवेले। अबे कोनो बात होखे तो अबे दौड़ चली है। चाहे कनी के बोला के अपना घर हूँ लेके चल जाले। वो है मने एगो दाही बड़। अच्छा चाचा रउआ डीएम साहब के भी पास गए नहीं, डीएम साहब के भी पास गए नहीं, डीएम साहब ऑर्डर भी दहनी। हाँ ये सब बदल गए के बाद। अच्छा नयका डीएम। हाँ डीएम साहब दरोगा जी आ सीओ साहब का बदल गए के बाद इ नौका जी भइल हो से थाना पर 2 बेर 3 बेर गईनी, आवेदन दिहला के बाद केहू ना सुनवाई कइल। ओकरा बाद सरपंच से कहनी तो 2 बेर आके मने कैले ना मानल तो कहले जे हमारे लोग कोनो सरकार फोर्स नहीं खेन देले, चलो हम थाने पर चलतानी। जाके आ कहले जे जी काहे नहीं किस समय देखो तो चली हम ऊपरी बेरा आई, आज तक ले ऊपरी बेरा होता। तो कहीं ना कहीं ये डीएम साहब से भी मिले और डीएम साहब ने आश्वासन दिया, सीओ साहब को फ़ोन किया और नौल किशोर सर बहुत बेहतरीन काम करते हैं। तो डीएम साहब से आग्रह भी है कि इनका पूरा मामला क्या है जानिए। हालांकि ये जो भोरे थाना अंतर्गत ये जो गांव आता है, गांव का नाम है धरहरा और ये धरहरा का मामला है। तो कृपया एक बार आप इसको अपने नज़र से देखिए। और ये जो गरीब परिवार है, लाचार परिवार है, इनका आगे पीछे कोई नहीं है।
इनके आगे पीछे कोई नहीं है और ये लाचार है। इनको तो कहीं ना कहीं भगवान का कहर बरसा है कि इनके जवानी में इनके लड़का को कंधा देना पड़ा, और उसके बाद इनकी बहू भी ऐसे मतलब बेशरम निकली कि वो अपने बच्चों को संवारना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों को जिम्मेवारी और इन लोगों को जिम्मेवारी छोड़ के निकल गई। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासनिक लोग से और जिन लोगों को इनका मदद करना चाहिए वो लोग इनका ज़मीन कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो पैसा वैसा भी नहीं खेल दे तू लो जमीन पर? पैसा काहे के दे, पैसो देले रही तो चुप लगा गल रही तो काहे खातिर हम मौकी थी। अब सोचल लोग कि जा बगहवा के बनिया एक धूर के 1 लाख रुपया में कीनता लोग। अब तो वही के जमीन के महंगाई हो गई बा, तो ई भला 5.5 लाख रुपया हमारा के निकला तरह दीत लो, तो ऐसे बढ़िया ही है करवा को लिहल जाई तो आराम से। अच्छा, वो बाजार में जमीन है बा? हाँ, बाजारी के समय में बा। तो यही खबर मैं आपको दिखा रहा था कि जहां माता ने जो होती है कुमाता हो चुकी है, अपने 3 बच्चों को छोड़ के अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। पति के